स्वागत है आपका मेरी चैनल पे और मैं हूँ ललिता मनहास। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी ज़ीरो वेस्टेज वाली भरवा करेले की। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं यहाँ पे बड़े साइज़ के 6 करेले और कोशिश करनी है कि जब हम करेले खरीदें तो वो सॉफ्ट हो, नरम हो, यानी कि कच्चे हों। लेकिन फिर भी करेले जितने भी हम देख के लाएं पके हुए निकल ही आते हैं, अंदर से बीज उनके हार्ड निकल आते हैं। सबसे पहले हम इन्हें छील लेंगे और बहुत गहराई से छिलका छीलने की ज़रूरत नहीं है। हल्का हल्का सा हम इसका छिलका छीलेंगे और उसके बाद आगे और पीछे का हिस्सा काट देंगे। करेले बड़े हैं तो मैं इन्हें 2 भाग में बांट ले रही हूँ। इस तरह से काट कर इसे चीरा लगा लेंगे। अगर बीज हार्ड हों यानी कि पके हुए हों तो आप उन्हें निकाल सकते हैं। यहाँ बीज थोड़े से सख्त हैं तो मैं इन्हें निकाल दे रही हूँ। आप अगर आसानी से निकालना चाहें तो नमक लगाने के बाद हम जब इनको मसाला भरने से पहले इनके बीज निकाल सकते हैं, तब आसानी से निकल जाते हैं। इस टाइम निकालने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, थोड़ा हार्ड हो सकते हैं। हम आज करेले बनाएंगे स्टीम देके, तो स्टीम देने के बाद अगर आप बीज निकालें तो और आसानी से निकल जाएंगे। तो यहाँ मैंने थोड़े हार्ड से बीज हैं वो निकाल लिए हैं और अब हम इन्हें इस तरह से चीरा लगाते हुए हार्ड बीज निकाल देंगे। अगर कोमल हो तो बीच में ही रहने देंगे। सभी इसी तरह से कर लेंगे। यहाँ मैंने बड़ा सा बर्तन लिया है छीलने के लिए, क्योंकि जब हम करेले छीलते हैं तो उनके छिलके जो हैं उछल कर बाहर गिरते हैं, तो इसलिए खुला बर्तन ले लिया है। हम छिलके फेंकेंगे नहीं, हम छिलकों का भी इस्तेमाल करेंगे और इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब हम इनमें लगा देंगे नमक और नमक लगाने के बाद कम से कम 1 घंटा आपको इसे छोड़ देना चाहिए, ताकि इसमें से जो कड़वा पानी है वो निकल जाए। लेकिन मैं इसे 3-4 घंटों के लिए छोड़ती हूँ। 1 घंटे में मुझे तसल्ली नहीं होती है। तो यहाँ इस तरह से हम एक छलनी में डालते जाएंगे नमक लगा के। छलनी से जो एक्सेस पानी होगा, इसका कड़वा पानी निकल जाएगा और वो नीचे चला जाएगा और करेले हमारे जो हैं वो उतने कड़वे नहीं बनेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से अंदर और बाहर करेलों में हम नमक लगा लेंगे और उसके बाद ये जो छिलका है इसमें भी थोड़ा सा नमक लगा देंगे, क्योंकि ये भी कड़वे ही होते हैं और इन्हें भी हम करेलों में ही डाल देंगे। तो यहाँ मैंने इन्हें नमक लगा दिया है और इसे हम करेलों में डाल देंगे। अब हम इसे ढककर, जैसा कि मैंने कहा, आप कम से कम 1 घंटा जरूर रखिएगा। हमारी नानी दादी को मैंने उन्हें देखा है, वो तो धूप में रख देती थी नमक लगा के और उसके बाद बनाती थी। हम धूप में तो नहीं रखते हैं, लेकिन इसी तरह से ढककर हम इसे कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और मैं तो इसे 3 से 4 घंटे तक छोड़ देती हूँ। तो यहाँ देखिए 3 से 4 घंटे हो गए हैं नमक लगाए हुए और इसमें से जो कड़वा पानी है वो नीचे बह गया है, निकल गया है। इस पानी को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, फेंकेंगे नहीं, तभी तो बनेगी ना हमारी ज़ीरो वेस्टेज वाली रेसिपी। अब हम करेंगे इन्हें स्टीम। भरवा करेले की रेसिपीज़ मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है। मैंने रेसिपी अपनी मदर की शेयर की है जिसमें वो बिना छीले हुए बनाती हैं करेले। इस रेसिपी को भी आप उसी तरह से बिना छीले हुए भी बना सकते हैं। पतीले में मैंने ले लिया है पानी और इसे ढककर उबलने के लिए रख दिया है। पानी उबल जाए तो हम इस पर रख देंगे एक छलनी और उसके बाद हमारे नमक लगे हुए करेले जो हैं वो हम इस पे रख देंगे। आप चाहें तो करेलों को धो सकते हैं, लेकिन मैं धोती नहीं हूँ इन्हें नमक लगाने के बाद, लेकिन छीलने से पहले मैं इन्हें अच्छी तरह से धो लेती हूँ। आप चाहें तो यहाँ स्टीम देने से पहले आप इन्हें भर लें और उसके बाद इन्हें स्टीम दे सकते हैं। साथ ही डाल देंगे इसमें करेलों के छिलके, ये भी साथ ही साथ इनके पक जाएंगे और इन्हें ढककर हम कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम दे देंगे। और अब जो ये करेलों से पानी निकला है नमक वाला और करेले वाला, इसे हम पी सकते हैं। मैं तो इसे यूं ही पी जाती हूँ, लेकिन आपको अगर लगे कि कड़वा है, कड़वा लगता नहीं है वैसे, इसमें और पानी ऐड करके आप इसको पी सकते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर आपको लगे कि इसमें नमक ज़्यादा होगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में नमक जो है हमारे करेलों में ही रह जाता है। तो यहाँ देखिए हमारे करेले जो हैं अच्छी तरह से पक चुके हैं, स्टीम लग गई है। बहुत ज़्यादा पिलपिला हमें इन्हें नहीं पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, हमें लगभग 80% पक जाने चाहिए।
और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, इस तरह से होने चाहिए। अभी इसमें से पके हुए बीज पहले ना निकाल के इस टाइम पे अगर आप निकाल लेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। ये देखिए इसमें बीज हैं तो मैं इन्हें निकाल के दिखाती हूँ। एक हाथ से ही हल्का सा करेंगे तो सारे बीज बाहर आ जाते हैं। ये पके हुए नहीं हैं लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए बताया है। अगर आप इन्हें आसानी से निकालना चाहते हैं तो स्टीम देने के बाद इस तरह से बहुत आसानी से निकल जाएंगे। अब हम करेलों को ठंडा होने देंगे और जब तक ठंडे होते हैं तब तक हम मसाला बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 प्याज और थोड़ा सा छोटा टुकड़ा अदरक का। प्याज को हम रफली चॉप कर लेंगे, बिल्कुल मोटा मोटा काट लेंगे क्योंकि हम इसे मिक्सर में पल्सेस में पीस लेंगे। लेकिन हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा सा ही हमें इसको रखना है। तो यहाँ मैं इसे पीस लेती हूँ और ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है, हल्का सा दरदरा रखा है, मोटा मोटा सा ही हमें पीसना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है इसका। अब हम इसे भून लेंगे, इसको कुक कर लेंगे। मसाला भूनने के लिए लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे सरसों का तेल और तेल को धुआं निकलने तक अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा और उसके बाद डाल देंगे नमक लगे हुए छिलके। इसका इस्तेमाल हम करेंगे मसालों में जिसे हमने करेलों में भरना है। और दूसरा तरीका है छिलकों का, आप उसे सब्जी की तरह खा सकते हैं। जब सारे करेले हम फ्राई कर लेंगे, बन जाएंगे, तो जो कढ़ाई में तेल रह जाता है लास्ट में, उसमें इस तरह से फ्राई करके भी आप इसे खा सकते हैं। और अब हमने इसे तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ऐसा करने से इनका जो कड़वापन है वो बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगा। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। डालेंगे आधा टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और साथ ही डाल देंगे 1/4 चम्मच सौंफ। आप चाहें तो सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून या हाफ टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून हींग। इन्हें कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और अभी ऑयल है तो इसमें मसाले जो हैं अच्छी तरह से भून जाएंगे, लेकिन हमें इन्हें जलाना नहीं है। अब डाल देंगे इसमें हम प्याज जो हमने पीस के रखा है और इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसका सारा पानी जो है वो खत्म ना हो जाए। हमें इसका सारा पानी जो प्याज का है उसको रिड्यूस करना है। सारे मसाले जो हैं एक साथ आ जाएंगे तब तक हम इसे पका लेंगे। ऐसा करने से प्याज का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और पानी न होने की वजह से मसाले जो हैं हमारे करेलों से बाहर नहीं निकलेंगे। 1.5 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे डाल दिया है अमचूर पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इमली जो है आप जब प्याज पीसे तभी इसमें डाल लें। तभी बीज निकालकर थोड़ी सी इमली प्याज के साथ ही पीस लें। इमली से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अमचूर से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट इमली से आता है। अब हम इसे बिल्कुल तब तक पकाएंगे जब तक कि ये कढ़ाई से अलग ना हो जाए और प्याज हमारा इकट्ठा सा ना होने लग जाए। वैसे आप चाहें तो मसाले को इस तरह से पहले भून लें और उसके बाद स्टीम देने से पहले करेलों में भर लें और उसके बाद स्टीम देके भी आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं बना रही हूँ इस तरह से भी कर सकते हैं। डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे और भून लेंगे। मैंने अपनी मम्मी की रेसिपी शेयर की है पहले आप लोगों के साथ, और भरवा करेले की रेसिपी भी शेयर की हैं। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, ये इसका जो पानी है वो सारा सूख चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। मसाला ठंडा हो जाए तो हम इसे करेलों में भर लेंगे। करेलों में मसाला भरने से पहले हम रख लेंगे कढ़ाई या पैन। इस तरह से मैंने चौड़ा पैन लिया है। डालेंगे इसमें थोड़ा सा तेल और इसे गर्म होने देंगे। जब तक तेल गर्म हो रहा है हम करेलों में मसाला भर लेंगे। हमारे करेले भी ठंडे हो चुके हैं और मसाला भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें फिल कर लेंगे। मैं मसाला बहुत ज़्यादा ठूस कर करेलों में नहीं भरती हूँ, बहुत कम डालती हूँ। आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि हमने इसमें मसालों में करेलों के छिलकों का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा अगर हम प्याज का मसाला ठूस के भरते हैं तो उसमें करेलों का कम और मसाले का टेस्ट ज़्यादा आता है। आज हमने मसालों में करेले के छिलके भी डाले हैं, तो उससे क्या है करेलों का टेस्ट मसाले में भी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ।
नहीं तो मैं जितना डाल रही हूँ इससे काफ़ी कम डालती हूँ अगर खाली प्याज का मसाला हो तो। इसी तरह से हम सारे करेले भर लेंगे और उसके बाद हम इन्हें करेंगे फ्राई। जब तक हमने करेलों में मसाला भरा है तब तक हमारा तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। डालेंगे इसमें 1 टीस्पून मेथी दाना और साथ ही 1/4 चम्मच डाल देंगे इसमें हींग और इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें करेले रखेंगे। हम इन्हें शैलो फ्राई ही करेंगे थोड़े से तेल में। ऐसे करने से हमारे तेल की वेस्टेज भी नहीं होगी और इसे इस तरह से जिस तरफ से हमने मसाला भरा है उस तरफ से नीचे की तरफ करते हुए उल्टा रखते चले जाएंगे। ऐसा करने से हमारे मसाले जो हैं वो करेलों में सील हो जाएंगे और वो बाहर बिखरेंगे नहीं और हमें इस तरह से धागा बांधने की भी ज़रूरत नहीं है करेलों पे और ये मसाले बिल्कुल नहीं निकलते हैं अगर आप इस तरह से फ्राई करें। एक तरफ से फ्राई हो जाए तो इन्हें पलट देंगे और जैसा कि मैंने मेथी दाना और हींग का इस्तेमाल किया, ये मेरी मदर की रेसिपी से मैंने लिया है, वो इसी तरह से हमेशा करती थी और ये जो करेलों को सील करने की बात है ये भी मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है। एक तरफ से पक जाए तो हम इसे पलटा देंगे और इसी तरह से उलटते पलटते हुए जहाँ भी आपको कच्चा लगे उस तरफ से उसे सेकते हुए हम करेलों को अच्छी तरह से पका लेंगे। तो लीजिए हमारे करेले बनकर तैयार हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। आप भी इन्हें एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अब देखिए हमारे पास तेल तो बचा नहीं है लेकिन ये जो मेथी दाना है इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इनको हम स्प्रिंकल कर देंगे हमारे भरवा करेलों के ऊपर और जब हम इन्हें खाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट सा क्रंच आता है और बहुत ही करेलों का टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो आप भी एक बार इसे इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी मिलती हूँ अपनी और किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।